गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। RIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स क्लास 12 में इसके पहले आपने सराउंडिंग चैप्टर पढ़ा जिसमें LM सर ने आपको पढ़ाया। अगला चैप्टर आपका है सांतत्य तथा अवकलनीयता। चैप्टर का नाम है सांतत्य तथा अवकलनीयता। ये चैप्टर आज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें से चैप्टर का नाम है सांतत्य तथा अवकलनीयता। इसे इंग्लिश में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी बोलते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, कंटिन्यूटी सांतत्य, डिफरेंशिबिलिटी अवकलनीयता। तो इसको शुरू करने से पहले हम अगर आपसे कहें कि आप लोगों ने जो कक्षा 11 में लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ा था उसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमें आगे पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा, सीमा की परिभाषा पढ़ना है। लिमिट क्या होता है उसकी डिफिनेशन सबसे पहले सीखना है, जो कि 11 में हमने पढ़ा था। तो इसमें चैप्टर में हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी क्या होता है ये पढ़ना है, उसके रिलेशन क्या है, उसके संबंधों के बारे में जानकारी पढ़नी है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन क्या है, ये भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। साथ में डिफरेंशियल या कहते हैं अवकलनीय गणित भी पढ़ना है आपको। एल्जेब्रिक डिफरेंशियल अलजेब्रा पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ना है सीमा की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ लिमिट क्या होता है। तो देखिए, हमें लिमिट पढ़ने से पहले परिभाषा समझना है, डिफिनेशन ऑफ लिमिट। तो यदि कोई फलन है हमारे पास, मान लीजिए फंक्शन, कोई फलन है जिसे हम y बराबर fx से प्रदर्शित करते हैं। कोई फलन है y बराबर fx में चर राशि x का मान, यहाँ वेरिएबल आपका क्या है x है। तो कोई फंक्शन fx है, y बराबर fx से डिनोट किया जाता है। इसमें चर राशि जो x दिया हुआ है, इसका वैल्यू, इसका जो मान है आपका a की ओर अग्रसर हो। अगर x का मान a की ओर अग्रसर हो, अब a की ओर अग्रसर होने का मतलब कि न्यूनतम वैल्यू लेकर के x का जो न्यूनतम मान है उससे a की ओर अग्रसर हो, या अधिकतम मान या बड़े मान से a की ओर। कहने का मतलब निगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू की ओर, या पॉजिटिव वैल्यू से निगेटिव वैल्यू की ओर अग्रसर हो। तो इस कंडीशन में यदि fx का मान एक निश्चित संख्या x की जो वैल्यू है एक निश्चित संख्या l की ओर अग्रसर होता है। फिर से समझिए, y बराबर x, fx में चर राशि x का मान a की ओर अग्रसर हो, एक कोई संख्या जिसकी ओर a का मान अग्रसर है। यदि fx का मान एक निश्चित संख्या l की ओर अग्रसर होता है, जैसे ही x टेंड टू a करे तो fx की वैल्यू भी हमारी किसी संख्या की ओर अग्रसर होता है, तो संख्या की क्या है l की ओर अग्रसर हो। तो यह निश्चित संख्या जो मान आ रहा है निश्चित l, x बराबर a पर फलन y बराबर fx में सीमा करता है। ये जो फलन आपका y बराबर fx है, उसकी लिमिट जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगी l, चूंकि l की ओर अग्रसर है फंक्शन fx। तथा इसे लिखने का जो तरीका है, इसको नोट करने का तरीका है लिमिट x टेंड टू a, मतलब x का मान a की ओर अग्रसर है, fx फंक्शन है जो कि क्या है l से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये है हमारी सीमा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लिमिट। फिर से समझिए, यदि कोई फंक्शन y बराबर fx है में जो चर राशि है वो x का मान a की ओर अग्रसर हो, और a की ओर अग्रसर होने का मतलब x की निगेटिव वैल्यू लेकर के या x की पॉजिटिव वैल्यू से निगेटिव वैल्यू की ओर अग्रसर हो, तब फलन fx एक निश्चित संख्या का l की ओर अग्रसर हो जाता है। और ये जो निश्चित संख्या l आपका आ रहा है x बराबर a पर फलन की क्या बोली जाती है, लिमिट बोली जाती है, या फलन की सीमा बोली जाती है, जिसे प्रदर्शित करने का तरीका लिमिट x टेंड टू a fx इक्वल टू l से प्रदर्शित किया जाता है। अब जो हमारी लिमिट होती है, अभी यहाँ हमने कहा निगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू की ओर या पॉजिटिव वैल्यू से निगेटिव वैल्यू की ओर अग्रसर होने का मतलब, तो यहाँ से नाउ हम देखेंगे बाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यदि फलन fx जो आपका दिया है उसमें x की जो वैल्यू है वो x का जो हमारा मान है, यदि फलन y बराबर fx के लिए x का मान a की ओर बाईं ओर से अग्रसर हो,
ए का मान बाईं ओर से अगर अग्रसर हो रहा है तो fx की सीमा बाईं सीमा कहलाती है तथा इसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। यदि इसकी डिफिनेशन लिखे हैं, यदि फलन y बराबर fx, यदि फलन y बराबर fx के लिए x a की ओर बाईं ओर से अग्रसर है तो अगर a की ओर बाईं ओर से अग्रसर है तो fx की सीमा, fx की जो लिमिट होगी सीमा बाईं पक्ष सीमा कहलाती है। और इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, बाईं पक्ष की सीमा को लिमिट, या इसे इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू, यहाँ पर माइनस नहीं है, इसका मतलब होता है बाईं ओर से, और fx लिमिट x टेंड टू a fx, या इसे आप आगे के लिए लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h हो जाता है। यहाँ पर h टेंड टू 0 देखिए कैसे आया, क्योंकि आपने x की जो वैल्यू रखा x बराबर a माइनस h रखिएगा, और x की वास्तविक वैल्यू क्या है, x टेंड टू a, यहाँ पर a रखेंगे, a बराबर a माइनस h हो जाएगा, a से कट जाएगा, 0 बराबर माइनस है, या आप कह सकते हैं कि h टेंड टू 0, इसलिए h टेंड टू 0 मतलब h का मान 0 की ओर अग्रसर है। तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है आपकी बाईं पक्ष की सीमा, यदि फलन y बराबर x के लिए fx के लिए x a की ओर अग्रसर हो, वो भी बाईं ओर से अग्रसर हो, तो हम उसे बाएं पक्ष की सीमा कहते हैं। और इसे लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड टू a fx बराबर लिमिट h टेंड टू a, x को a में कन्वर्ट कर दिया गया तो h टेंड टू a f a माइनस h, ये है हमारी बाएं पक्ष की सीमा। अब इसके बाद हम दाएं पक्ष की सीमा पर जाएंगे। ये दाएं पक्ष की सीमा, इसे इंग्लिश में राइट हैंड लिमिट कहते हैं। राइट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा, यदि फलन, इसमें परिभाषा बराबर है, यदि फलन y बराबर fx के लिए, y बराबर fx के लिए x a की ओर, x की वैल्यू जो है वो a की ओर बाएं की बजाय दाएं ओर से अग्रसर, a की ओर दाएं ओर से अग्रसर हो तो fx की सीमा दाएं पक्ष सीमा कहलाती है। fx की सीमा दाएं पक्ष की सीमा कहलाती है। और इसे जो लिखने का तरीका है वो आपका है लिमिट, इसे राइट हैंड लिमिट कहते हैं, RHL इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड टू a प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब आप समझिए राइट हैंड लिमिट है, और यहाँ फंक्शन fx रहेगा, या इसे आप लिखें लिमिट h टेंड टू 0 या a प्लस h। ये है हमारा राइट हैंड लिमिट ज्ञात करने का तरीका। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लिखते हैं लिमिट h टेंड टू a माइनस fx, और राइट हैंड लिमिट के लिए लिखते हैं लिमिट h टेंड टू a प्लस fx, जिसकी वैल्यू होती है लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h, और इसमें होता है f
लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एस। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात करने का तरीका हम सीख रहे हैं, जिसमें दोनों की डिफिनेशन भी आप लोग लिख लेंगे। आगे देखिए फलन की कंटिन्यूटी पर जाएंगे। तो कंटिन्यूटी के लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ज्ञात करना पता होना चाहिए। अगर फलन में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा होगा, नाउ अब हम लोग सीमा का अस्तित्व पढ़ेंगे। सीमा का अस्तित्व, लिमिट का जो अस्तित्व है वो किस कंडीशन में होता है, वो हमें पढ़ना है। तो किसी भी फलन f(x) की x बराबर a पर जो सीमा का अस्तित्व होगा वो केवल तभी होगा जब x बराबर a पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फलन की राइट हैंड लिमिट उपस्थित हो और कैसी हो, एक जैसी हो। अर्थात सीमा का अस्तित्व फलन f(x) बराबर a पर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तथा फंक्शन की वैल्यू तीनों कैसी हो, उपस्थित हो और बराबर। अर्थात लिमिट x टेंड टू a माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंड टू a प्लस f(x) बराबर। ये तीन चीजें अगर आपस में बराबर होंगी तो जो सीमा है उसका अस्तित्व होगा और अन्यथा उस सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सतत फलनों का बीजगणित। सतत फलनों का बीजगणित। अगर फलन आपके कंटिन्यूअस हैं तो उनका जो अलजेब्रिक एक्सपेंशन या फलन का बीजगणित होगा वो क्या होगा। मान लीजिए कि दो फलन आपके हैं, दो फलन आपके हैं f और g, दो फलन हैं जो कि क्या है, वास्तविक फलन है और वास्तविक फलन है जो वास्तविक संख्या a के लिए सतत है। माना f और g दो फलन हैं जो वास्तविक तथा दोनों वास्तविक हैं तथा वास्तविक संख्या a के लिए वास्तविक संख्या a के लिए सतत है। ऐसी कंडीशन है अगर दो फंक्शन f एंड g हैं जो कि वास्तविक हैं तथा वास्तविक संख्या a के लिए दोनों कंटिन्यूअस हैं। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि अगर दोनों फलनों को आप जोड़ देंगे f प्लस g निकालेंगे तो ये दोनों फलन का जो मान होगा f प्लस g वो x बराबर a पर सतत होगा। दोनों फलनों का योग भी अर्थात x बराबर a के लिए कंटिन्यूअस होगा। अगर दोनों फलनों को आप घटा देंगे तो भी ये x बराबर a पर सतत होगा। तीसरा, अगर दोनों फलनों का गुणा कर देंगे तो ये भी x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा। अगर चौथा नंबर दोनों फलनों को भाग कर दें तो ये भी x बराबर a पर सतत होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन होगी g(x) इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात भाग में जो संख्या थी उसका मान 0 नहीं होगा। सतत फलनों का बीजगणित, अगर दो फंक्शन f और g हैं जो कि फलन हैं और दोनों वास्तविक हैं, वास्तविक संख्या a के लिए दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो दोनों फलनों को जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा वो भी x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा और दोनों को घटाएंगे तो वो भी x बराबर a पर कंटिन्यूअस होगा और दोनों का गुणनफल भी a पर कंटिन्यूअस होगा, दोनों का भाग भी a पर कंटिन्यूअस होगा। लेकिन कंडीशन होगी कि g(x) इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से फंक्शन को हम पढ़ेंगे फलन चैप्टर, जिसमें से ये कंडीशंस हैं जिसे आप याद कर लीजिएगा। आगे की वीडियोस को कल